हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज है तारीख 18 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। सारे एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आपके सारे करंट अफेयर्स यहीं से कवर होंगे। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, डेली आपको टेस्ट भी देना है इस सेशन का। इसका क्विज भी होगा रात को 10 बजे टेलीग्राम पर, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्विजेस हमारे रूट एप्लीकेशन पर भी होंगे। वहां पर भी आप इंपॉर्टेंट क्विजेस को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान को कठिनाइयां की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह भी जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। ध्यान से सुनिए प्रत्येक क्वेश्चन को और हर एक पॉइंट को नोट भी कीजिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? इनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है इनका? पीवी सिंधु नाम है। इन्होंने भारत को डबल ओलंपिक मेडल दिलाया है। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज खिताब को जीत लिया है। किसे हराया इन्होंने? तो फाइनल मुकाबले में जेड वाई वांग को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों, ये पीवी सिंधु का इस साल का पहला BWF 500 सुपर सीरीज टाइटल है। इससे पहले इन्होंने सैयद मोदी और स्विस ओपन को भी जीता था। दोस्तों, पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी है। ये एक ट्रॉफी हासिल करने वाली दूसरी भारतीय शटलर भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनसे पहले साइना नेहवाल 2010 और साई प्रणय 2017 में ये टाइटल जीत चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं पीवी सिंधु जी के अचीवमेंट्स के बारे में, जो इन्होंने अपने करियर में अचीव किए हैं, जो पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2003 में की। कब की? 2003 में की। 2013 में पीवी सिंधु जी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 से हुई। कब से हुई है? 1961 से। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि अर्जुन अवार्ड में कितनी राशि प्रदान की जाती है। 2015 में इन्हें पद्मश्री मिला है और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2016 में पीवी सिंधु जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पीवी सिंधु जी के अचीवमेंट्स में मैं आपको बता दूं, इन्होंने भारत को एक सिल्वर मेडल दिलाया है और एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज दिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। बहुत ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट भी कीजिए। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, कहां पे किया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का? यूपी में। कहां पर? यूपी में। यूपी के किस जिले में किया है? जालौन जिले में किया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितने जिलों को जोड़ने वाला है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 7 जिलों से होकर गुजरेगा। तो पहला है चित्रकूट, दूसरा है बांदा, तीसरा है महोबा, चौथा है हमीरपुर, पांचवा है जालौन, छठवा है औरैया और सातवां है इटावा। सातवां कौन सा है? इटावा है। दोस्तों, ये कितना लंबा 4 लेन एक्सप्रेस वे है? 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेस वे है। इसकी कीमत है करीबन 14,850 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या करेगा? आर्थिक विकास को बढ़ावा प्रदान करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से शुभंकर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, शुभंकर का नाम है जागृति। क्या नाम है? जागृति। जागृति है मेरा नाम, उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम। तो दोस्तों, जागृति का काम क्या है? इस शुभंकर के माध्यम से सशक्त उपभोक्ता के रूप में दिखाया जाएगा, जो उपभोक्ता अधिकारों को यानी जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। जो भी कंज्यूमर्स के सामने जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं
उसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मीडिया अभियानों की टैगलाइन क्या है? जागो ग्राहक जागो। क्या है? जागो ग्राहक जागो। दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है इनका? पीयूष गोयल जी। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति और अश्विनी कुमार चौबे। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है भारत ने टोटल 8 मेडल जीते। कितने? 8 मेडल में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर मेडल जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? चेंगवोन में, साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं किसने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। अर्जुन बाबूतो, मैंने आपको बताया था, शाहू तुषार माने और पार्थ मखीजा ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करेंगे रजत पदक किसने जीता, ये देखते हैं। एलोवेनिल वालारिन, मेहुली घोष और रामिता की तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। दोस्तों, वहीं पे बात करें 10 मीटर एयर पिस्टल टीम महिला वर्ग में भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा करके सिल्वर मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत इटली से हार गया और इसमें रजत पदक हासिल किया है। इसके अलावा भारत के निशानेबाज, क्या नाम है इनका? ऐश्वर्य प्रताप सिंह। क्या नाम है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे बात आ रही फ्रेंड्स ISSF की, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की। इसकी स्थापना 1907 में हुई है। कब हुई है? 1907 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिच जर्मनी में है। कहां पर है? म्यूनिच जर्मनी में है। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसेन। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर लिसेन। दोस्तों, यहाँ पे जर्मनी की बात आई है तो इस साल G7 की मेजबानी किसने की है? जर्मनी ने की है। देखिए फ्रेंड्स, पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 जारी किया गया और इसके अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे अच्छा संस्थान है IIT मद्रास। क्या नाम है इसका? IIT मद्रास। दोस्तों, ये जो रैंकिंग है किसके द्वारा जारी की गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये जारी की गई है। ये सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है। दोस्तों, NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हाल ही में इसका 7वां एडिशन जारी हुआ है। सबसे पहले ओवरऑल पहला कौन सा स्थान है? IIT मद्रास का। दूसरा स्थान है IISc बेंगलुरु का और तीसरा स्थान है IIT बॉम्बे का। आइए और भी पोस्टमार्टम करते इस रिपोर्ट की। सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो ये है एम्स दिल्ली। सबसे अच्छा लॉ कौन सा कॉलेज है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है? बेंगलुरु में है। दोस्तों, मैनेजमेंट कैटेगरी में है सबसे ऊपर IIM अहमदाबाद। वहीं पे बात करें यूनिवर्सिटी श्रेणी में सबसे ऊपर है IISc बेंगलुरु। सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT मद्रास। सबसे अच्छा फार्मेसी है जामिया हमदर्द। क्या नाम है इसका? जामिया हमदर्द। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव बैचेस। बहुत सारे विषयों के आपको लाइव बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, बहुत सारे टीचर आने वाले हैं जहाँ पर आपको लाइव पढ़ाएंगे। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं? साइंस स्पेशल बैच जो कि मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, हिस्ट्री स्पेशल बैच, अरिथमेटिक स्पेशल बैच बाय निशित सर, पॉलिटी स्पेशल बैच बाय पंकज सर। तो ये सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। आपको लाइव एनरोल करना है रूट एप्लीकेशन पर। यदि आपको इन सभी बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज आने वाले हैं। अपने बैचेस के लिए एनरोल करें। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में द कलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसिथेमम से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? ये है शिंजो आबे। क्या नाम है इनका? शिंजो आबे। यहाँ पे ऑप्शन पर एक और नाम लिखा हुआ फूमियो किशिदा। ये जापान के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों, शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में 8 जुलाई 2022 को गोली मार करके हत्या कर दी गई है।
दोस्तों ये जो अवार्ड है ना, ये जापान का सबसे सर्वोच्च सम्मान है और हाल ही में किसे दिया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को दिया गया है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जापान के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे पहले पीएम है शिगेरू योशिदा इसाकू सातो दूसरे हैं और तीसरे हैं यासुहिरो नाकोसोन। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने 2022 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इसके अलावा दोस्तों क्वाड का आइडिया देने वाले, क्वाड को लाने वाले कौन है? क्वाड का आइडिया देने वाले कौन है? शिंजो आबे हैं। क्वाड की स्थापना का आइडिया 2007 में शिंजो आबे जी ने दिया था। क्वाड में कितने देश हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए क्वाड में कितने देश शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में एनडीए के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाय एनडीए? तो इसका सही उत्तर है जगदीप धनखड़। क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है फ्रेंड्स? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। एनडीए ने राजस्थान के झुंझुनू जिले से आने वाले और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होने वाला है? 6 अगस्त को होने वाला है और इस पद के लिए यदि उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ तो उसी दिन मतों की गणना भी हो जाएगी। दोस्तों देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। इनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। कब हो रहा है? 10 अगस्त को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाला हूं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो आप याद रखिएगा ट्रिक उसका। आप याद रखिएगा उसका। उसका आप बोलते हैं ना, तो ऊ से याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 63 में है। वहीं पे सा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो सा का मतलब होता है सभापति। सभापति आर्टिकल किसमें? 64 में है। दोस्तों जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और का मतलब है फ्रेंड्स कार्य, यानी उपराष्ट्रपति का कार्य। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 65 में बताया गया है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स हैज बीन फाउंड? तो ये कहां पर पाया गया? केरल राज्य में। कहां पर पाया गया है? केरल राज्य में पाया गया है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से केरल पे लौटे एक व्यक्ति में ये बीमारी के सिम्टम्स डेवलप होने के बाद भारत में पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। दोस्तों भारत का नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये पुणे में है। दोस्तों इस व्यक्ति का जो सैंपल है कहां पर भेजा गया? पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजा गया, जिसमें बीमारी की पुष्टि हुई है। अब आइए फ्रेंड्स जानते हैं मंकी पॉक्स वायरस कैसा वायरस है, कैसी बीमारी है। देखिए फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में, मनुष्यों में फैलती है, जिसमें चेचक के समान आपको लक्षण सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द, थकान और इसके साथ साथ कमजोरी महसूस होती है। मंकी पॉक्स पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य ने सम्मानित किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं सुश्री दिया मिर्जा जी। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही यूएनईपी की, तो मैं आपको यूएनईपी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई है। कब हुई है? 1972 में हुई है। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है पूछा जा सकता है, तो केन्या नैरोबी में इसका कहां पर हेडक्वार्टर है? केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? तो इनका नाम है इंगर एंडरसन। क्या नाम है इनका? इंगर एंडरसन, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अफरोज शाह जो हैं ये भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्हें सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों महाराष्ट्र के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। इन्होंने ये पुरस्कार इन दोनों को प्रदान किया है। दोस्तों अब हम करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा।
तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? इनका नाम है अनीता आनंद। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रो तेई वू का 88 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है? ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। हाल ही में किस राज्य में IVF तकनीक से भारत में पहला भैंस का बच्चा पैदा हुआ है? गुजरात राज्य में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मीनू मुमताज जी का 79 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है, तो यह अभिनेत्री थी। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल 24 को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 17 जुलाई को हमारा वीकली करंट अफेयर्स होता है और 17 जुलाई को था संडे को करंट अफेयर्स जो हमने कवर किया है, वीकली करंट अफेयर्स को कवर किया है। 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका में। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, इस राज्य का नाम है केरल। हाल ही में शोहिदुल इस्लाम ये किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलेला जी को। किसे? सुधाकर दलेला जी को। पांचवा महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? डॉक्टर विवेक जोशी जी ने। पहला वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि I2U2 का मतलब क्या है। नेक्स्ट है, बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जुलाई को। आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, मॉन्टी नॉर्मन का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? दोस्तों, ये संगीतकार थे। PV सिंधु जी को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 18 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।